जा रहे हैं खिड़कीदला वाले टोल प्लाजा पे, और हमारी गाड़ी जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं मिस्टर हेमंत जी। तो कुछ इस प्रकार की बातें लग रहती हैं। ये है भाई साहब अपने जो है चल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद सीधे खिड़कीदला वाले टोल प्लाजा पे। इधर पीछे भी दिखा दो, पीछे भी तो मैं रिचार्ज कराने को आया था खिड़कीदला वाले टोल पे, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से भी आगे, अब झारसा सेक्टर 32 की ओर। तो हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चले आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट निगम तो उसकी सहकारिता में लगातार ही कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग लगातार ही आते रहते हैं खिड़कीदला वाले टोल प्लाजा पे। अब कोई गाड़ी आएगी तो हम भी उसमें बैठ के निकल जाएंगे। तो ये है बात, और फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। आज धूल और आंधी भी कुछ इसी प्रकार से चल रही है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आने के बाद मैं निकल रहा हूँ गुड़गांव की ओर। अभी फ़िलहाल ये है नरसिंहपुर वाला इलाका। तो उस भैया हमें बहुत दिनों के बाद मिले हैं, पीछे ही गाड़ी भी चला रहे हैं। और ये है इनके छोटे भाई मिस्टर ललित जी ना, और ये है मिस्टर मुकेश जी बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। नाम बताओ। नाम है यस। और तुम्हारा? इसका नाम ऋतिक। हाँ, तो यार ऋतिक भाई साहब भी है। तो कुछ इस प्रकार से ड्राइवरी समाज और उसके प्रोग्रामों के अंतर्गत हम लगातार ही चलते रहते थे। इससे पहले जब हम पुराने दिनों की बात याद करते हैं, जब मदन भाई साहब की जो गाड़ी थी 3372 गाड़ी, वो 150 में चलती थी। मैं इन्हें डेली जो है फ़ोन करता था। अब उस हिसाब के रूट भी नहीं रहे और अब उस हिसाब से काम भी नहीं रहा, क्योंकि वहाँ तो पहले शायद एक छत्र राज था। राजीव टूरिस्ट की गाड़ियाँ चलती हैं अभी भी, और पहले भी चलती थी, और शिवक वाले की, और एक शायद कोई और था। लेकिन अब एक दो ट्रांसपोर्टरों ने वहाँ पे गाड़ियाँ और ले ली है, तो इसलिए गाड़ियाँ बढ़ गई है। 4-4 गाड़ियाँ हिस्से में आ चुकी है वहाँ पे अब ना। अब ज़्यादा बसें नहीं है, अब ज़्यादा काम नहीं है वहाँ पे, और कोई है भी तो शिफ्टों में ही है वहाँ पे काम, क्योंकि काम अब बढ़ चुका है। तो फिलहाल यश भाई से भी मुलाकात हुई और मिस्टर ऋतिक साहब से मुलाकात हुई। इनकी जो दाढ़ी है ये बहुत ज़बरदस्त है। कहाँ के रहने वाले हो वो वैसे? कौन जिला हो? कन्नौज। अरे हाथ मिलाओ। तो हाथ मिलाओ। तुम गुरसाहिबगंज जाते हो? गुरसाहिबगंज पास में ही है इसके। गुरसाहिबगंज तो पास में। अरे मैं गुरसाहिबगंज का। तो जो चल निकल 20 रुपये। और तुम कहाँ के रहने वाले हो? अरे मैं भी तो ताली बनाता था यार, वाह। ऐसी कुछ बातें चलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और फिलहाल गाड़ी चला रहे थे हमारे सत्यम ठाकुर जी। आज बहुत दिनों के बाद इन्होंने हमें जो है यहाँ पे भी कराया। हालांकि मेरा तो इतना हिम्मत कहाँ, लेकिन जब भी मैं शायद अगर कभी बस ले आऊँगा तो उसमें कुछ भी नहीं लिखवाऊँगा, सिर्फ नंबर प्लेटें लिखी पड़ी रहेंगी उसमें। और जिस भी ड्राइवर ने अपना नाम लिखवाया उसकी मैंने की तरह कट। और जो ये ऐसे ही लगे हुए हैं, ये तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। तो चलिए इसी हंसी और खुशी के बीच अब हम निकलते हैं सीधे गुरुग्राम में, और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। खिड़कीदला टोल प्लाजा से आने के बाद अभी मैं हूँ झारसा चौक में। झारसा चौक में जो है अभी मैं जो हूँ ये बिल दूंगा। तो ये होंडा लॉजिस्टिक के बिल हैं, जो कि इन्हीं की जुड़ी हुई एक कंपनी है। तो उसमें मैं ये बिल दूंगा। तो अभी उस पार से गाड़ी, तो ये है झारसा चौक जहाँ पे कि मैं वो देने वाला हूँ। और जो हमारे ड्राइवर हैं वो हैं सचिन पायलट, यानी कि हम उन्हें ओम्फो भी कहते हैं। तो ओम्फो जी को मैं ये बिल दूंगा। तो कल सुबह जो है ये ओम्फो जो है ड्राइवरों का जो ये बिल है ये लेकर चला जाएगा। तो ओम्फो ड्राइवर
इनको मैं बिल वैसे आज सुबह देने थे, लेकिन आज सुबह व्यवस्था हो नहीं पाई, तो इसलिए हमेशा ही रात में इसी समय में जो हूँ बिल देने का कार्यक्रम भी करता हूँ। तो ओम्फो ड्राइवर अभी उस पार से तो देखना या बड़ा दिलचस्प होगा, देर में ओम्फो ड्राइवर यहाँ पे आता है। तो फिर मिलते हैं आपसे बिल देने के बाद। आ चुके हैं ओम्फो ड्राइवर और मैं ये बिल दूंगा। तो ये हैं ओम्फो ड्राइवर जी, जिनको मैं हूँ। तो लीजिए भैया अपने ओम्फो ड्राइवर जी। तो ठीक है अंकल, अंकित शर्मा के पास है। ओके, तो मैंने बिल भी दे दिया है ओम्फो ड्राइवर को, जो कि वहाँ का बिल है, होंडा खाइस्तू का। तो ओम्फो ड्राइवर को भी बिल मैंने दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों को थोड़ी देर के बाद, जो अपने राजदूत के जिसको बिल दिया है। हाँ तो मित्रों, पूरे दिन भर की दौड़ और भाग और टोल के बाद और सीएनजी पंपों के बाद अब मैं जो हूँ शाम को ले लेता हूँ आपको विदा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब होती है थोड़ी देर में थोड़ा हिसाब किताब करते हैं और फिर उसके बाद हम सो जाते हैं। तो अभी मैं ऑफिस के ही अंदर बिल्कुल बैठा हुआ हूँ। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कर देना लाइक। मैं मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव किसी अनदर नई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। इसी के बीच हम जा रहे हैं खिड़कीदाला वाले टोल प्लाजा पे, और हमारी गाड़ी जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं मिस्टर हेमंत जी। तो कुछ इस प्रकार की बातें हम लगी रहती हैं। ये है भाई साहब अपने जो है चल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद सीधे खिड़कीदाला वाले टोल प्लाजा पे। इधर पीछे भी दिखा दो, पीछे भी। तो मैं रिचार्ज कराने को आया था खिड़कीदाला वाले टोल पे, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से भी आगे, अब झारसा सेक्टर 32 की ओर। तो हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चले आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में लगातार ही कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग लगातार ही आते रहते हैं खिड़कीदाला वाले टोल प्लाजा पे। अब कोई गाड़ी आएगी तो हम भी उसमें बैठ के निकल जाएंगे। तो ये है बात, और फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। आज धूल और आंधी भी कुछ इसी प्रकार से चल रही है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आने के बाद मैं निकल रहा हूँ गुड़गांव की ओर। अभी फ़िलहाल ये है नरसिंहपुर वाला इलाका। तो उस भैया हमें बहुत दिनों के बाद मिले हैं, पीछे ही गाड़ी भी चला रहे हैं। और ये है इनके छोटे भाई मिस्टर ललित जी ना, और ये है मिस्टर मुकेश जी बैठे हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। नाम बताओ। नाम है यस। और तुम्हारा? इसका नाम ऋतिक। हाँ, तो यार ऋतिक भाई साहब भी है। तो कुछ इस प्रकार से ड्राइवरी समाज और उसके प्रोग्रामों के अंतर्गत हम लगातार ही चलते रहते थे। इससे पहले जब हम पुराने दिनों की बात याद करते हैं, जब मदन भाई साहब की जो गाड़ी थी 3372 गाड़ी, वो 150 में चलती थी। मैं इन्हें डेली जो है फ़ोन करता था। अब उस हिसाब के रूट भी नहीं रहे और अब उस हिसाब से काम भी नहीं रहा, क्योंकि वहाँ तो पहले शायद एक छत्र राज था। राजीव टूरिस्ट की गाड़ियाँ चलती हैं अभी भी, और पहले भी चलती थी, और शिवक वाले की, और एक शायद कोई और था। लेकिन अब एक दो ट्रांसपोर्टरों ने वहाँ पे गाड़ियाँ और ले ली है, तो इसलिए गाड़ियाँ बढ़ गई है। 4 गाड़ियाँ हिस्से में आ चुकी है वहाँ पे अब ना। अब ज़्यादा बसें नहीं है, अब ज़्यादा काम नहीं है वहाँ पे, और कोई है भी तो उस शिफ्टों में ही है वहाँ पे काम, क्योंकि काम अब बढ़ चुका है। तो फिलहाल यश भाई से भी मुलाकात हुई और मिस्टर ऋतिक साहब से मुलाकात हुई। इनकी जो दाढ़ी है ये बहुत ज़बरदस्त है। कहाँ से रहने वाले हो वो वैसे? कौन जिला हो? कन्नौज। अरे हाथ मिलाओ। तो हाथ मिलाओ। तुम गुरसाहिबगंज जाते हो? गुरसाहिबगंज पास में ही है इसके। गुरसाहिबगंज तो पास में। अरे मैं गुरसाहिबगंज का। तो जो चल निकल 20 रुपये।
और तुम कहाँ के वीडियो रहे हो? अरे मैं भी तो ताली बनाता था यार, वाह। ऐसी कुछ बातें चलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और फिलहाल गाड़ी चला रहे थे हमारे सत्यम ठाकुर जी। आज बहुत दिनों के बाद इन्होंने हमें जो है यहाँ पे दी कराया। हालांकि मेरा तो इतना हिम्मत कहाँ, लेकिन जब भी मैं शायद अगर कभी बस ले आऊँगा तो उसमें कुछ भी नहीं लिखवाऊँगा, सिर्फ नंबर प्लेटें लिखी पड़ी रहेंगी उसमें। और जिस भी ड्राइवर ने अपना नाम लिखवाया उसकी मैंने की तरह कट और जो ये ऐसे ही लगे हुए हैं ये तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। तो चलिए इसी हंसी और खुशी के बीच अब हम निकलते हैं सीधे गुरुग्राम में और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। खिड़की ढाला टोल प्लाजा से आने के बाद अभी मैं हूँ झारसा चौक में। झारसा चौक में जो है अभी मैं जो हूँ ये बिल दूंगा। तो ये होंडा लॉजिस्टिक के बिल हैं जो कि इन्हीं की जुड़ी हुई एक कंपनी है, तो उसमें मैं ये बिल दूंगा। तो अभी उस पार से गाड़ी, तो ये है झारसा चौक जहाँ पे कि मैं वो देने वाला हूँ। और जो हमारे ड्राइवर हैं वो है सचिन पायलट, यानी कि हम उन्हें ओम्फो भी कहते हैं। तो ओम्फो जी को मैं ये बिल दूंगा। तो कल सुबह जो है ये ओम्फो जो है ड्राइवरों का जो ये बिल है ये लेकर चला जाएगा। तो ओम्फो ड्राइवर को मैं ये बिल वैसे आज सुबह देने थे, लेकिन आज सुबह व्यवस्था हो नहीं पाई, तो इसलिए हमेशा ही रात में इसी समय में जो हूँ बिल देने का कार्यक्रम भी करता हूँ। तो ओम्फो ड्राइवर अभी उस पार से तो देखना या बड़ा दिलचस्प होगा। देर में ओम्फो ड्राइवर यहाँ पे आता है। तो फिर मिलते हैं आपसे बिल देने के बाद। आ चुके हैं ओम्फो ड्राइवर और मैं ये बिल दूंगा। तो ये हैं ओम्फो ड्राइवर जी जिनको मैं हूँ। तो लीजिए भैया अपने ओम्फो ड्राइवर जी। तो ठीक है, कल अंकित शर्मा के पास है। ओके, तो मैंने बिल भी दे दिया है ओम्फो ड्राइवर को, जो कि वहाँ का बिल है होंडा खाइस्तू का। तो ओम्फो ड्राइवर को भी बिल मैंने दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों को थोड़ी देर के बाद कि वो अपने राज को इसके जिसको बिल दिया है। हाँ तो मित्रों, पूरे दिन भर की दौड़ और भाग और टोल के बाद और सीएनजी पंपों के बाद अब मैं जो हूँ शाम को ले लेता हूँ आपको विदा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब होती है थोड़ी देर में थोड़ा हिसाब किताब करते हैं और फिर उसके बाद हम सो जाते हैं। तो अभी मैं ऑफिस के ही अंदर बिल्कुल बैठा हुआ हूँ। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। तो आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कर देना लाइक। मैं मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव किसी अनदर नई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो हाय नमस्ते शिवनी प्रणाम, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। सुबह का 8:15 बजे का समय है और आज दिनांक है करीब 6 मार्च 2025। और आज हमें मिले हैं श्री 1008 श्री मिस्टर हेमंत जी, हेमंत चौहान जी से आपकी मुलाकात हो रही है, दीदार और दर्शन हो रहे हैं। ये इनके हेल्पर आज हैं। आपका क्या नाम है? अभिषेक भी लेके आए हैं। और मिस्टर हेमंत जी जो कि तिराहा मोड़ के हैं और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये कार्यक्रम करते रहते हैं। और सर कैसे हो? बस बढ़िया सर, ड्यूटी कैसे चल रही है? बढ़िया। तो फिलहाल हम सीएनजी डालने के लिए आए थे और यहाँ पे विविध स्कूल की बसों का भी रसद साधन लगा रहा है। तो फिलहाल सीएनजी डालने के लिए आए थे। तो यहाँ पे गाड़ियों की भी काफ़ी भीड़ भाड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। यह है नेशनल हाईवे नंबर 48 जयपुर का जुड़ने वाला। और ठीक सामने से जो है गाड़ियों की कतार और भीड़ भाड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। तो फिलहाल कर लेते हैं आज के ब्लॉग की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत। और अभी सीएनजी डालने का समय है, तो फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आगे होता है। तो यह है मित्रों बात। बाकी ड्राइवरी समाज में काफ़ी मज़ा आया कि नहीं आया आपको? बहुत, कितना? बहुत ज़्यादा। 100 में से? और क्या, 100 में से 100%। कितना? 100 में से। हाँ, तो जब भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो ये वाले जो हमारे वाले भाई साहब हैं ये काफ़ी ज़्यादा ही प्रसन्न होते रहते हैं। तो से इनकी यहाँ पे छवि भी दिखती है और मैं इन्हें मारता भी रहता हूँ।
तो चलिए डालने के लिए आए। जो हमारा मीटर है लगातार ही चल रहा है, 63 किलो इसमें CNG गैस आ चुकी है। 85 रुपया 50 पैसे का जो है यहाँ पे रेट चल रहा है। आपके शहर में CNG का क्या रेट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी प्रेशर भी यहाँ पे खूब रहता है। इस प्रकार की बातों का समावेश लगातार ही बना हुआ है। इसी बीच में आया था CNG वाली पंप से पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पे मैं आया हूँ के लिए। ट्रांसपोर्ट जगत में कुछ इसी प्रकार के काम लगातार ही होते रहते हैं। तो चलिए सीधे अब फिर से CNG वाले पंप पे। एक बार फिर से CNG पंप पे ये जो है बड़ा ही डेंजर आदमी जो है कि यहाँ पे CNG भरने के लिए हम लगातार ही तैयार हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और करीब 30-15 नाम की जो हमारी गाड़ी है ये यहाँ पे, तो फिलहाल ये 30-15 नाम की गाड़ी है जो कि हम CNG डालने के लिए आए हुए हैं। तो फटाफट से इसमें भी करा लेते हैं CNG और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम होता है। और ये बड़े भ्राताश्री हैं जो कि CNG का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से सारा दिन प्रोग्राम लगातार ही चलता रहता है। 15 नाम की गाड़ी आई, यहाँ पे मीटर भी लगातार ही चल रहा है। 22 किलो इसमें CNG गैस आ चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे CNG का रसो साधन हो रहा है और CNG डालने के लिए हम आए हुए हैं। बड़ा दिलचस्प होगा कि कितने किलो इसमें CNG गैस आती है। CNG आई है 5188 रुपये की, और वो सामने लेके गया गाड़ी को, देखो बैक करने के लिए। कभी चालान हो जाएगा बेकार में। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और काम से। इसी के बीच में आया था खिड़कीदौला वाले टोल प्लाजा पे, और यहाँ पे रिचार्ज भी करवा लिए हैं। और एक गाड़ी में पंगा फंस गया है भाई साहब, एक गाड़ी में पंगा फंस गया है, उसको डीएक्टिवेट कराना था और फिर मैंने रिचार्ज कराना था। तो इसलिए उसमें भी वो बड़ा सा लफड़ा सा आ चुका है। खिड़कीदौला वाला टोल प्लाजा है ये, जहाँ पे हम लगातार ही आते रहते हैं और यहाँ पे होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से थोड़ी देर के बाद, फिर देखते हैं कि कितनी देर में वो सर्वर खुलता है और फिर देखते हैं। ये देखिए जी, सर्वर इश्यू। ये है बात जी। अभी मैं था खिड़कीदौला वाले टोल प्लाजा पे, और यहाँ पे मैंने देखा कि अभी कुछ गाड़ियों में मैंने ट्रिप जचाई, और काफ़ी एक गाड़ियों में जो है हुआ क्या है कि रिचार्ज भी हुआ है और काफ़ी गाड़ियों में रिचार्ज रह भी गया है। वो हुआ ये है कि सर्वर यहाँ पे प्रायर डाउन ही रहता है। तो जब सर्वर डाउन रहता है तो इसलिए रिचार्ज भी नहीं हो पाया है। तो अब कल आऊँगा, फिर रिचार्ज कराऊँगा उन गाड़ियों में और फिर देखता हूँ कि क्या कुछ होता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पे हैं जो कि रिचार्ज के लिए लगातार ही हम यहाँ पे आते रहे। फिलहाल खिड़कीदौला का टोल प्लाजा है और उस पार से आएंगी गाड़ियाँ, तो आऊँगा उस गाड़ी में, और गाड़ी में बैठने के बाद फिर मिलूँगा आप सभी लोगों से गुरुग्राम में, और शायद फिर CNG वाली पंप पे भी जाऊँगा और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को आज मिलेगा। तो सर्वर डाउन होना भी इस खिड़कीदौला टोल प्लाजा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है और यूज़रों को भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ती है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, ऐसे ही काम होगा। तो चलिए एक प्यारा सा थंबनेल भी ले लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। टोल से आने के बाद फिर मैं आया हूँ CNG वाले पंप पे, और CNG वाले पंप पे जो आज हमारी गाड़ी होने वाली है ये है 4264 नाम की, और 4264 नाम की गाड़ी एक दिन छोड़ के एक दिन CNG लेती है। तो फिलहाल शशिधरण जी यानी कि मिस्टर मुरलीधरण जी जो है यहाँ पे CNG का गैस का वीडियो बनाना ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम और कुछ इस प्रकार से जो है ये यहाँ पे कार्यक्रम करते रहते हैं। मिस्टर मुरलीधरण नेहचू जी यहाँ पे CNG का रसो सदन कर रहे हैं। 10-20 किलो माल है। और ये है जी पप्पा जी जो कि हमें डांट रहे हैं, कोई ये नहीं कि मैं 10 किलो मार दे। 20 किलो माल है, कुछ दारू की बोतल आ जाए। अरे मैंने तनी को दारू की बोतल ऐसा कभी चोरी कर चपारी आपने कभी जिंदगी में शायद करी भी नहीं होगी। बुलाते हैं नहीं, देते हैं नहीं, दारू की बोतल देते हैं नहीं तुम लोग। अरे मारे पाजी दारू की बोतल ले आओ। और थोड़ा नशा चढ़ा हुआ है तो पाजी शायद घर जा रहे हैं, तो इसलिए भी कार्यक्रम लगातार ही करते रहते हैं। के लिए आए थे और ये चल रहा है
मीटर की जो है वो सहकारिता तुरंत भाग जाता है और हल्की सी कम हो गई है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाई जाए। जनरेटर चलवाओ ना यार। अरे भाई अनुज भाई के ये मेरे पावर में नहीं है। तो तुम्हारे पावर में क्या है फिर? अरे मेरे पावर में तो ये बंद करो चालू करो यही पावर में है भाई। अब और हिसाब लेना तुम्हारे पावर में है। हिसाब तो जो जेनवन जाम अनुज भाई आए। अनुज जनरेटर चला दे यार जरा। अच्छा, और बाकी सेल बढ़िया हो रही है? सेल तो फर्स्ट जा रहा है, एक नंबर की बात है। ये जा रहा है। अच्छा, तो चलिए जी, फिलहाल सीएनजी डालने के लिए आए थे और मनीष सिंह जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल रसास्वादन यहाँ पे हमारे द्वारा लगातार ही किया जा रहा है। यहाँ पे बड़ी छोटी सारी गाड़ियों का जो है हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं और यहाँ पे अपने पाजी यानी कि दो सतपाल यहाँ पे मिल चुके हैं दोस्तों। एक तो गिरिराज वाले सतपाल जी हमारे और एक राइस टूरिस्ट वाले सरदार जी है। पाजी तो फिर क्या झरफर है वो किस में से आके अब राजू में आए हुए हैं। राज ट्रैवल छोड़ के हमारे पास आए हुए हैं। अच्छा, घर कब जाना? अभी ले लिया ड्राइवर, अभी चल दूंगा। नहीं, मैं नहीं लाऊंगा भाई, मैं तुमसे एक हफ्ते और चलवाऊंगा। अच्छा, कोई जरूरी काम है? अच्छा, क्या कोई जरूरी काम है क्या? तो चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। कितनी सीएनजी इसमें आती है। लेसन रिन्यू करने के लिए जा रहे हैं पंजाब के रोपड़ शहर। रोपड़ ना? हाँ, रोपड़ शहर के रहने वाले हमारे पाजी डला रहे थे। यहाँ पे इतनी किलो गैस इसमें आ चुकी है। अब से पेमेंट भी हम करा लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए जी, ज़रा पेमेंट कर लेते हैं। आ जाइए। आज की पेमेंट जो है पहले निकालो तब परमिट होगा। हाँ, परमिट की नजर छोड़ू तो वैसा ही है ना कहीं जो मार के जो है फिर 50,000 रुपये पड़ेंगे जो। चलो कराओ, जल्दी कराओ। के बाद मिले हैं सुनील जी, जो कि अपने बड़े भाई साहब हैं, जो कि बुढ़ियड़ गांव के हैं। नहीं, मालडाला गांव के, जिनका बिजली का बिल हरियाणा सरकार ने 4800 कुछ रुपये डाल दिया है। भाई साहब की तो आधी कमाई गई। यार ये हरियाणा सरकार इतनी चूतिया क्यों बनाती है बिजली के बिल के चक्रों में? चूतिया क्यों बनाती है? बिजली बिल भी आएगा होती है। दोस्तों आपने कभी देखी नहीं होगी, आज मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखा देता हूँ, ये बिजली होती है जो कि शहरों में ही पाई जाती है, गाँव में नहीं पाई जाती। और हरियाणा के गांव में तो शायद पाई भी जाती होगी। तो कुछ इस प्रकार की बातें। अभी हम सीएनजी डाल के आए थे तो बड़े भ्राताश्री से हम मिले थे। अटाई का प्रोग्राम चल रहा। आहा, बड़ी लाजवाब सब्जी आज यहाँ पे खाई जाएगी। तो चलिए जी, हैं करीब 6 तारीख, जो कि 6 तारीख को सुनील जी आए हुए हैं। 7 तारीख को ये चले जाएंगे अपने घर। 8 तारीख को ये आएंगे। 9 तारीख को सुनील आएंगे अपने घर और फिर दिवाली मनाएंगे। और ये यहीं पड़े रहेंगे इस बार दिवाली में। हो सकता है नहीं, इसी बहाने एक बियर भी मिल जाएगी। मेरे को जाना है ना। कहाँ? 9 तारीख की तेरा मिलता होगा क्या? मेरा तब एक्सपायर हो गया ना। अरे प्लॉट के ऊपर और कुछ इस प्रकार से प्लॉट बना हुआ है। यहाँ पे वो भोजन पानी का भी आयोजन होता है। तो ये, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आ चुकी है अंतिम लास्ट, जो कि 1829 रहने वाली है। और 1829 गाड़ी का जो है कुछ इस प्रकार से रसास्वादन यहाँ पे हो रहा है। और यह है रात का पंप का नज़ारा, जो कि सेक्टर 31 गुरुग्राम का है। तो फिलहाल हम यहाँ पे सीएनजी डाल रहे हैं। और सीएनजी जो आज हमारी जो इसमें आ रही है, तो ये आ रही है बाबू जी हमारी इसमें करीब 30 से 32 किलो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है मित्रबाद। फिलहाल श्री रामचंद्र जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? जितेंद्र। तो ये है मित्रबाद। तो चलिए, इसमें जो है कुछ लोग भड़क भी रहे हैं क्योंकि उनकी गाड़ियां नहीं आई हुई है, उन्हें भी जल्दी घर जाना होगा, इसलिए वो गुस्से में है। तो ये है मित्रबाद। इसी के बीच हमें मिले हैं आज बहुत दिनों के बाद अशोक भैया। अरे देखो कैसी तबीयत हो गई मेरे भाई की। मेरे भाई ठीक तो हो ना? ठंडे तो मेरे रहेंगे। आप ठीक तो हो ना? बालक बच्चे सब राजी? तो इसी बीच ये है अशोक भाई साहब। तो पूरे दिन भर की दौड़ और भाग के बाद अभी मेरी किताब का काम बात। तो चलिए इस ब्लॉग को भी इतने रखते हैं। काफ़ी लंबा और चौड़ा ब्लॉग हो गया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं किसी अनदर और नए नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट रिलेटेड वीडियो में।